हारना सबसे बुरी विफलता नहीं है। कोशिश ना करना ही सबसे बड़ी विफलता है। तो चलिए कोशिश करते हैं और बढ़ते हैं अपनी इस लेक्चर की तरफ। मैं तनीषा यादव स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बायोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सिलेबस से न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड ग्रास हॉपर को डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ इस वीडियो के एंड में हम इस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से जो न्यूट्रिशन प्रोसेस है वो अमीबा और ग्रास हॉपर में टेक प्लेस कर रही होती है। जैसा कि हम सभी को पता है कि अमीबा में जो न्यूट्रिशन प्रोसेस फॉलो होता है वो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो होता है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से ये काम करता है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो पार्ट है ये आपका क्या है, अमीबा है। अब अमीबा के सामने क्या आया, फूड पार्टिकल आया। तो अमीबा ने सबसे पहला प्रोसेस जो किया वो था इंजेशन का, यानी कि फूड इनटेक करने का। डायरेक्टली होल फूड को इनटेक कर लेना क्या कहलाता है, आपका इंजेशन प्रोसेस कहलाता है। तो अब इसको फूड अपने अंदर लेना था, तो इसने क्या किया, अपने शेप को एडजस्ट किया ताकि वो क्या करे, फूड को ले सके। तो अब देखिए इसका ये वाला जो पोर्शन था और ये वाले पोर्शन को उसने इस तरीके से एडजस्ट किया कि ये जो फूड है वो इसके अंदर आ जाए और वो उसको क्या करे, उस फूड को डायरेक्टली अपने अंदर ले ले। तो उसने क्या किया, जिस तरीके से अपने आप को एडजस्ट किया, तो उस एडजस्टमेंट को क्या कहा जाता है, किसके थ्रू वो एडजस्टमेंट करता है, स्यूडोपोडिया के थ्रू। स्यूडो मीन्स क्या होता है, फॉल्स। स्यूडो मीन्स क्या होता है, फॉल्स यानी कि फेक। और पोडिया इज योर व्हाट, पोडिया मीन्स लेग्स। तो इसने क्या किया, फॉल्स लेग, ये इसके लेग्स नहीं है, राइट। तो इसने क्या किया, झूठे फेक लेग्स बनाए ताकि वो क्या कर सके, फूड को इंजेक्ट कर सके। और वापस से देखिए वो क्या हो गया, रिपोजिशन हो गया, रीशेप हो गया, राइट। तो अब जैसे ही फूड जो है वो उसके अंदर आ गया, तो अब वो जो कॉम्प्लेक्स फूड था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंपलर फूड मटेरियल में कन्वर्ट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। और इस प्रोसेस को हमने क्या कह दिया, डाइजेशन कह दिया, यानी कि पाचन क्रिया जो है वो यहाँ पर हो रही है। ये देखिए ये जो फूड मटेरियल था वो यहाँ पर आ गया। अब वो जो, चूंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका शेप जो है ये एक कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है, और जैसे ही वो इसके अंदर गया उसका डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ और वो जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल था वो कन्वर्ट हो गया किस में, सिंपलर फूड मटेरियल में, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स की हेल्प से वो क्या हो गया, सिंपलर फूड मटेरियल में कन्वर्ट हो गया। अब डाइजेशन के बाद अब वो जो फूड है वो, उस फूड जो है वो पूरी बॉडी में एब्सॉर्ब होगा। देखिए यहाँ पर आपको हल्के से जो है यहाँ पर इसकी शेडिंग दिखाई पड़ रही है। ये बेसिकली क्या हो रहा है कि ये जो फूड है वो एब्सॉर्ब कर रहा है, ये जो अमीबा है अपने अंदर इस फूड को वो क्या कर रहा है, एब्सॉर्ब कर रहा है। ओके। तो इस प्रोसेस को हमने क्या कहा, एब्जॉर्प्शन कहा। और ये बातें जो है हमने ऑलरेडी अपने पिछले लेक्चर में देख लिया है। फिर एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होगा कि जब उस फूड का एब्जॉर्प्शन हुआ और फिर अब वो उस फूड को अपनी डेली लाइफ प्रोसेस करने के लिए, उस फूड का जब वो इस्तेमाल कर रहा है, यूटिलाइज कर रहा है उस फूड को, यानी कि क्या होगा कि वो डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जब उस, अब अगर सपोज कि हम जब खाना खाते हैं तो यहाँ पर जो मैं लेक्चर बना रही हूँ वो मुझे एनर्जी कहाँ से मिल रही है, वो बेसिकली क्या हो रहा है कि यूटिलाइजेशन ऑफ फूड हो रहा है। तो इस तरीके से क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन के बाद जो हमारा प्रोसेस आता है दैट इज योर व्हाट, एसिमिलेशन। दैट मींस व्हाट, यूटिलाइजेशन ऑफ फूड। उसने जो फूड इंजेस्ट किया था अब वो उस फूड को क्या कर रहा है, यूटिलाइज कर रहा है। और फिर क्या होता है, जो लास्ट पार्ट होता है दैट इज योर व्हाट, रिमूवल ऑफ फूड। जो फूड आपकी बॉडी में अनअब्सॉर्ब्ड है, अनडाइजेस्टेड है, जो कि एसिमिलेट नहीं हो पा रहे हैं, तो ऐसे फूड को वो देखिए इस यहाँ से जो है उस फूड का जो है रिमूवल हो जा रहा है। तो ऐसे इस तरीके को जहाँ से ये एग्जिस्ट हो रहा है, आउट हो रहा है, रिमूवल हो रहा है, इस पोर्शन को, इस एक्सक्रीटरी पार्ट को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा लेमा कहते हैं। प्लाज्मा लेमा। अब देखिए जहां से वो फूड इनटेक कर रहा है उस पार्ट को हम क्या कह रहे हैं, स्यूडोपोडिया। लेकिन जब वही पोर्शन से
अगर सपोज वही पोर्शन से फूड का रिमूवल हो रहा है तो उस पार्ट को हम क्या कह देते हैं, प्लाज्मा लेमा कह देते हैं। तो देखिए यहाँ पर स्टेप्स जो है वो स्टेप्स आपको दी हुई है न्यूट्रिशन इन अमीबा की। इंजेशन में क्या होता है, टेकिंग ऑफ फूड, भोजन को मुंह में लेने का जो प्रक्रिया होती है उसे हम अंतर्ग्रहण कहते हैं। वहीं डाइजेशन जो होता है, ब्रेकिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस इनटू सिंपल मॉलिक्यूल्स, उसे हम पाचन क्रिया कहते हैं, भोजन का पाचन करना। फिर एब्जॉर्प्शन यानी कि प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, उसे हम क्या कहते हैं, अवशोषण, पचे हुए भोजन का आवश्यक पोषक तत्वों में रूपांतरण और उनका अवशोषण होना ही क्या कहलाता है, एब्जॉर्प्शन कहलाता है। फिर है assimilation, the process of utilization of digested food for energy and for growth and repair is called assimilation। अवशोषण से प्राप्त आवश्यक तत्व का कोशिका तक पहुंचना और उनका कोशिकीय श्वसन के लिए उपभोग होना आपका क्या कहलाता है, स्वांगीकरण कहलाता है। फिर क्या होता है आपका लास्ट प्रोसेस, दैट इज योर व्हाट, प्रोसेसेस ऑफ रिमूविंग अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी, दैट इज योर व्हाट, इंजेशन या बहिक्षेपण। आवश्यक तत्वों के अवशोषण के पश्चात शेष बचे अपशिष्ट का शरीर से बाहर निकलना ही क्या कहलाएगा, बहिक्षेपण कहलाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन इन ग्रास हॉपर की या कॉकरोच की। देखिए यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा डियर व्यूवर्स। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन चाहे अगर कोई क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ, सपोज हम एमसीक्यूज में देखेंगे कहीं पर ग्रास हॉपर वर्ड है, अगर ग्रास हॉपर वर्ड को कॉकरोच वर्ड से रिप्लेस कर दिया जाता है तब भी आंसर सेम होगा। ऐसा नहीं है कि ग्रास हॉपर या कॉकरोच में अलग अलग तरीके से डाइजेशन प्रोसेस होते हैं, सेम टू सेम यही उसके पास भी एक्सक्रीटरी सिस्टम होंगे, यही एक्सक्रीटरी ऑर्गन होंगे कॉकरोच के पास भी और ग्रास हॉपर के पास भी। तो आप प्लीज कंफ्यूज मत होइए, हो सकता है कि एग्जामिनर आपको गुमराह करने के लिए ग्रास हॉपर की जगह कॉकरोच वर्ड डाल दे या कॉकरोच की जगह ग्रास हॉपर वर्ड का इस्तेमाल कर ले, तो इससे जो है आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखिए क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कंप्लीटली, यहाँ पर जो डाइजेस्टिव प्रोसेस है वो कंप्लीटली होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करता है। बस जो है इसके जो डाइजेस्टिव सिस्टम के जो ऑर्गन्स हैं उनका नाम जो होता है वो डिफरेंट हो जाता है। जैसे देखिए हमने इस पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहला है आपका फोर गट, फिर है मिड गट एंड नेक्स्ट इज योर हिंड गट, राइट। फोर गट जो होगा आपका, देखिए फोर गट जो होगा जिसे हम अग्रांत्र कहते हैं, तो अग्रांत्र के अंदर आप कौन कौन आएगा उसके अंदर, उसके अंदर आएगा आपका माउथ, ओसोफेगस, ओसोफेगस यानी कि फूड पाइप, क्रॉप एंड गिजार्ड। ठीक, देखिए फोरगट के अंदर कौन कौन आया आपका, ओसोफेगस, क्रॉप और गिजार्ड। ओके, माउथ, ओसोफेगस, क्रॉप एंड गिजार्ड। मिडगट जिसे हम आद्य मध्यांत्र कहते हैं, तो वो क्या होगा, इट कंसिस्ट ऑफ स्टमक एंड इलियम। स्टमक और इलियम जो है वो मिडगट के अंदर आएगा, और जो हाइंड गट है यानी कि पश्चांत्र, उसके अंदर आपका आएगा कोलोन, रेक्टम। ठीक, तो हाइंड गट या कॉकरोच, तो वो अच्छा एक बात आप याद रख लीजिएगा कि फोरगट के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं ये आपको याद रखने की जरूरत है। मिड गट के अंदर कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व है ये, और हाइंड गट के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व है ये आपको याद रखने की जरूरत है। अब चलिए एक एक करके हम इन सारे ऑर्गन्स का जो फंक्शन है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला प्रोसेस जो होता है वो होता है इंजेशन का, क्योंकि ग्रास हॉपर या कॉकरोच दोनों दोनों ही जो है वो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो कर रहे होते हैं। तो भोजन को जो ग्रहण करने की प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, इंजेशन कहते हैं। तो ग्रास हॉपर या कॉकरोच में जो फूड है वो किसके थ्रू अंदर जाता है, माउथ के थ्रू अंदर जाता है, और वो किसके थ्रू जो है फूड को इनटेक करता है माउथ तक, विद द हेल्प ऑफ फोर लेग्स। उसके जो सामने के जो पैर होते हैं उसके थ्रू जो है वो अपने माउथ में फूड को इंजेस्ट करता है, अंदर डालता है, डायरेक्टली इनटेक करता है। ओके, फिर नेक्स्ट है हमारा डाइजेशन। तो डाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है, ग्रास होपर हो या कॉकरोच हो, डाइजेशन जो है वो कहाँ पर स्टार्ट होता है, माउथ में।
ठीक उसी तरह जिस तरीके से एक ह्यूमन बीइंग का भी जो डाइजेशन सिस्टम जो है, डाइजेशन ऑफ फूड जो है, वो कहाँ से स्टार्ट होता है, माउथ से स्टार्ट होता है। जैसे ही जहां पर क्या होता है, माउथ में क्या सिक्रीट होगा, सलाइवा सिक्रीट होगा, और ये सलाइवा कहाँ से सिक्रीट हो रहा है, फ्रॉम सलाइवरा सलाइवरी ग्लैंड्स। तो इस सलाइवा में क्या प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, और ये हेल्प करते हैं उस कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करने में इनटू सिंपलर फूड मॉलिक्यूल्स, राइट। तो फिर ये जो सलाइवा है, सलाइवा जो है वो किससे मिक्स होता है, जो आपने फूड इनटेक किया है। अब मैंने आपको बताया कि सलाइवा जो है वो कुछ एंजाइम कंसिस्ट कर रहे होते हैं, और फिर वो जो है फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। सलाइवा जो है वो ऑल्सो हेल्प इन लुब्रिकेशन एंड सॉफ्टनिंग ऑफ फूड, जो आपने डायरेक्टली होल फूड लिया है वो उसको सॉफ्ट करने में भी हेल्प करता है। और फिर जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड जो है वो ऑसोफेगस के थ्रू कहाँ चला जाता है, क्रॉप में चला जाता है। ये याद रखिएगा, ऑसोफेगस आपका क्या होता है, फूड पाइप होता है, और वो फूड पाइप से कहाँ चला जाता है, क्रॉप में चला जाता है, जहां पर वो टेम्पररीली स्टोर किया जाता है। वहीं अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें, तो ह्यूमन बींग्स में जो फूड है वो स्टमक में टेम्पररीली स्टोर हो जाता है। जब हम डाइजेस्टिव, इसके बाद वाला जस्ट हमारा जो लेक्चर होगा वो डाइजेस्टिव सिस्टम के, डाइजेस्टिव सिस्टम को हम उसमें ब्रीफली डिस्कस करेंगे, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को। तो उसमें हम देखेंगे कि हमारे अंदर जो फूड होता है वो टेम्पररीली स्टमक में स्टोर होता है। उसके बाद जो फूड है वो गिजार्ड में पास ऑन होता है, और फिर यहाँ से जो फूड है वो फाइनली जो है टफ वॉल्स, गिजार्ड का जो वॉल्स होता है वो काफी हार्ड होता है, तो वो फूड को छोटे छोटे पीसेस में फाइनली जो है वो एक मिक्सचर की तरह वहां पर, जैसे फाइनली ग्राउंड का मतलब क्या हुआ, जिस तरीके से आप किसी हार्ड चीज को जैसे आप मिक्सर में पीसते हो ना, तो दैट इज योर व्हाट, फाइनली ग्राउंड। तो यहाँ पर जो गिजार्ड जो है उसका जो गिजार्ड जो एक ऑर्गन है, उसका जो वॉल्स होता है काफी टफ होता है, और वहां पर जो हमने फूड, जो होल फूड था जो कि कहाँ पर स्टोर हुआ, क्रॉप में, तो वहां पर वो क्या हो जाता है, फाइनली छोटे छोटे पीसेस में एकदम मिक्स फाइन पेस्ट बन जाता है उसका। और फिर गिजार्ड से जो फूड है वो उसके कहाँ पर जाता है, स्टमक में जाता है, और फिर स्टमक में कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि सिक्रीट किए जाते हैं बाय इलोंगेटेड ग्लैंड्स कॉल्ड hepatic कैका, गेट मिक्स्ड विद द फूड टू डाइजेस्ट इट कंप्लीटली। ठीक, स्टमक में जब जाते हैं तो एक ग्लैंड है, इलोंगेटेड ग्लैंड, वो सिक्रीट करते हैं, कॉल्ड हेपेटिक कैका, गेट मिक्स्ड विद द फूड टू डाइजेस्ट इट कंप्लीटली। फिर क्या होता है, उसका एब्जॉर्प्शन होता है, और डाइजेस्टेड फूड जो है वो एब्जॉर्ब किया जाता है किसके थ्रू, बाय द वॉल्स ऑफ इलियम। और जब डाइजेस्टेड फूड जो है वो पास ऑन होता है फ्रॉम, और फिर जो डाइजेस्टेड फूड है वो पास ऑन हो जाता है फ्रॉम स्टमक टू इलियम। ये फूड है, यहाँ पर गुड टाइप हो गया है। ओके, नेक्स्ट है हमारा एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होगा, जो फूड है वो एब्जॉर्ब करेगा, कौन एब्जॉर्ब करेगा, इलियम वॉल जो है वो एब्जॉर्ब करेगा, और फिर जो है वो सारे पार्ट्स, ग्रास होपर के सारे बॉडी पार्ट्स में जो है उसका सप्लाई होगा, और फिर उसको जो है अपनी लाइफ प्रोसेसेस को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी मिलेगी, एज वेल एज फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी। फिर लास्ट जो हमारा होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का लास्ट पार्ट, लास्ट स्टेप जो होता है, दैट इज अबाउट इजेशन। जो फूड कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं हो पाया है वो इलियम से कोलॉन तक जाता है, और फिर वहां से वाटर एब्जॉर्ब होता है, और फाइनली जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो टेम्पररीली स्टोर होता है रेक्टम में, और फिर रेक्टम से जो है अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो प्रॉपरली एनस के थ्रू जो है वो कंप्लीटली रिमूव हो जाता है। तो इस तरीके से ये जो न्यूट्रिशन प्रोसेस है वो ग्रास हॉपर में टेक प्लेस कर रहा होता है। चलिए अब इस जो भी हमने न्यूट्रिशन प्रोसेस पढ़ा उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि अमीबा में जो एक्सक्रीशन है वो कहाँ से टेक प्लेस करता है। तो ऑप्शन नंबर ए कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, प्लाज्मा लेमा, पैरापोडिया, न्यूक्लियस। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज योर व्हाट, प्लाज्मा लेमा। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा अमीबा वाज डिस्कवर्ड बाय, अमीबा जो है वो उसको डिस्कवर किसने किया था, तो दैट वाज डिस्कवर्ड बाय रॉसिनहॉफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिविंग अमीबा इज, जो लिविंग अमीबा होता है वो कैसा होता है, तो वो ट्रांसलूसेंट होता है। नेक्स्ट, व्हेन टच्ड विथ निडल अमीबा विल, अगर अमीबा को सुई से टच किया जाएगा तो क्या होगा, स्प्लिट हो जाएगा, मर जाएगा, या इट विल मूव अवे। तो वो क्या है, ऑप्शन नंबर सी इज आर करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट है हमारा अमीबा वाज डिस्क्राइब्ड इन डिटेल
बाय अमीबा की देखिए डिस्कवरी किसने की, रोशन हॉफ ने की, लेकिन उसको जो है कंप्लीटली डिस्क्राइब जो है उसको किसने किया, सर हर्ष फील्ड ने। नेक्स्ट है इन अमीबा न्यूट्रिशन इज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय अमीबा इज नोन एज, जो फूड जो है ऑब्टेन करता है अमीबा, उस प्रोसेस को हम किस नाम से जानते हैं, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज फेगोसाइटोसिस। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय अमीबा इज नोन एज फेगोसाइटोसिस। नेक्स्ट रेस्पिरेशन इन अमीबा ऑकर्स थ्रू, तो ये जब हम रेस्पिरेशन प्रोसेस देख रहे होंगे उसमें भी डिस्कस करेंगे, बट इसमें भी देख लेते हैं कि जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है वो अमीबा के सेल मेम्ब्रेन से टेक प्लेस कर रही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अमीबा द एब्सॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड टेक्स प्लेस इन, जो एब्सॉर्प्शन होता है डाइजेस्टेड फूड का वो कौन से पार्ट में होता है, तो इट टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म। Next question is this part is the alimentary canal of grasshopper. Alimentary canal जो होता है it consists of वो वाला एरिया होगा आपका जहां से फूड जो है आपके माउथ से लेकर आपके डाइजेस्टिव ऑर्गन स्टमक तक जब पहुंचती है, तो वो जो पास वो जो कैनल होता है, वो जो रास्ता होता है उसे हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनल कहते हैं। तो एलिमेंट्री कैनल में आप देखेंगे डेफिनेटली क्रॉप जो पार्ट होता है वो पार्ट आपको देखने को मिलता है एलिमेंट्री कैनल में। नेक्स्ट हिंड कट ऑफ ग्रास हॉपर इंक्लूड्स, हिंड कट जो है वो क्या इंक्लूड करता है, रेक्टम इंक्लूड करता है। मैंने आपको अभी बताया कि हमने जो 3 पार्ट्स पढ़े हैं उसके, आपको उन तीनों पार्ट्स में कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व हो रहे होते हैं वो आपको पता होना चाहिए, आप उसे रट लीजिए। नेक्स्ट है हमारा द गिजार्ड, गिजार्ड जो है उसको हम ऑल क्या कहते हैं, प्रोवेंट्रिक्यूलिस कहते हैं। ये मैंने आपको जो नोट्स प्रोवाइड किए हैं उसके डायग्राम में अभी भी हमने लेक्चर में देखा कि गिजार्ड जो है उसको हम प्रोवेंट्रिक्यूलिस नाम से जानते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ग्रास हॉपर फीड्स ऑन, ग्रास हॉपर जो है वो किस तरीके का खाना खाता है, तो इट टेक्स वेजिटेबल फूड, वेजिटेबल फूड मतलब हरी पत्तियों पे जो है, जैसे अगर आप हम लोग जब क्रॉपिंग कर रहे होते हैं, एग्रीकल्चर कर रहे होते हैं, तो वहां पर खेतों में जो है बहुत ही ज्यादा ग्रास हॉपर आपको देखने को मिलते हैं। और अभी हाल ही में बहुत ही ज्यादा न्यूज जो है वो वायरल हुई थी, टिड्डों का दल जो है वो अटैक कर दिया था। तो इट इज बिकॉज ऑफ क्रॉप्स, तो वो जनरली जो है वेजिटेबल फूड यानी कि हरी पत्तियों पर, और जो हम जो फूड की जो क्रॉपिंग करते हैं तो वहां पर वो जनरली आपको बहुत ही कॉमनली देखने को मिल जाती है, क्योंकि वो उसी पर डिपेंड होते हैं अपनी न्यूट्रिशन पर्पस के लिए। सो दिस इज द एंड ऑफ आवर लेक्चर। हम अपने आने वाले लेक्चर पे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को जो है ब्रीफली डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज भी देखेंगे। टिल देन टेक केयर, कीप वॉचिंग एंड सपोर्टिंग। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।